हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की फाइनली वो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ की हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, एंड कौन से सेक्टर के बारे में? तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, सरकारी कंपनी एकदम ही ज़्यादा फॉर्म में हम लोग को नजर आते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, तेज़ी रहेगी मंदी रहेगी, ये तो चीज़ें चलती रहती है। एंड अगर देखा गया खास करके रेलवे स्टॉक्स एंड उसी के साथ साथ डिफेंस स्टॉक्स, इन दोनों ने एकदम ही किलर परफॉर्मेंस अभी तक यहाँ पे दिखा दिया। इसके पीछे का रीजन भी आप सभी लोगों को पता ही है, सरकार का रुख बदल गया। अगर हम खास करके अभी डिफेंस सेक्टर की बात करने वाले हैं तो डिफेंस से रिलेटेड ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। डिफेंस से रिलेटेड आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत का नारा उन्होंने दिया। मैक्सिमम जो हमारी स्वदेशी कंपनी है उन्हीं को ऑर्डर्स अभी मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड उसी का परिणाम है, इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डिफेंस काउंसिल एक्विजिशन, उसकी जो मीटिंग थी वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, एंड इसी में ही हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनको अप्रूव किया जाता है। खुद डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते, वो हरी झंडी यहाँ पे दिखाते हैं। आज ही के दिन डिफेंस काउंसिल की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, एंड उन्होंने लगभग 84,560 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उनको सरकार ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि, एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं, इन सभी चीज़ों को अप्रूवल के लिए खुद राजनाथ सिंह यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उन्होंने ग्रीन लाइट भी यहाँ पे दिखा दी है, मतलब अप्रूवल जो चाहिए था वो फाइनली हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आपको इसी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है, काफ़ी लोग पूछते भी है, तो देखिए सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो खुद सरकार के वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रहता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आपको ये सारा डेटा पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा कि कितना कितना यहाँ पे प्रपोज जो था उसको अप्रूवल यहाँ पे दिया जा चुका है। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं आर्म फोर्सेस की बातें की जा चुकी है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो देने से रिलेटेड जो अप्रूवल था ऑब्वियसली वो यहाँ पे उनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कुछ आप लोगों को माइंस देखने को मिल सकते हैं, एंटी टैंक माइंस है। देन उसी के साथ साथ कुछ रडार की बातें की जा चुकी है, टॉर्पेडोज की बातें की जा चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ एयरक्राफ्ट भी है। ठीक है, अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, प्लस कुछ रेडियो सॉफ्टवेयर्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उनको अप्रूवल हम लोगों को आज के दिन डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, इसी चीज़ के चलते डिफेंस कंपनियाँ बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। एंड अगर ये सिनेरियो अगर लगातार अगर कंटिन्यू रहा, ये तो पहली बार हो रहा है। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंटली अगर भविष्य में चलता ही रहा तो डेफिनेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ऑर्डर सालों साल डिफेंस कंपनीज को यहाँ पे हमारी ही सरकार की ओर से यहाँ पे मिल भी सकता है। और इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों, डिफेंस कंपनी ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स जनरेट करके यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कौन कौन सी कंपनियां इसी चीज़ के चलते खास करके रडार के ऊपर रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें हम लोग रिपोर्ट के जरिए ही कवर यहाँ पे करने वाले। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो कंपनीज का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है कि किसको क्या क्या ऑर्डर मिलने वाला है करके। ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती है दोस्तों जो कॉमन सेंस वाली होती है। जैसे कि अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करें, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत में ही बता दिया कि कोस्ट गार्ड को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जो उनको चाहिए था। तो उनकी तो एक ही रिक्वायरमेंट थी, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि किस कंपनी को क्या ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है, तो एक अनुमान हम लोग रिपोर्ट के जरिए भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये देखिए यही है वो एयरक्राफ्ट दोस्तों, डोरिनियर की अगर हम बात करें 228, ये जो एयरक्राफ्ट है हम कह सकते हैं ये हम लोगों को एयरफोर्स में इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं प्राइमरी यूज़ एयरफोर्स भी है, देन इंडियन नेवी भी है, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड भी इस्तेमाल यहाँ पे इसका करता है। ठीक है, एंड इसका अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर कौन बनाता है अब इसको, तो आप देख सकते हो अभी तो एक ही कंपनी है हमारे देश में जो कि एयरक्राफ्ट के साथ डील करती है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। नाम तो यहाँ पे सामने अभी तक ऑफिशियली तो नहीं आया है। ठीक है, बट अभी हम कह सकते हैं इतिहास के हिसाब से, इतिहास मतलब इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था 2023 जुलाई की बात करूँ तो वहाँ पे भी देख सकते हो कि एचएएल को 2 डोरिनियर एयरक्राफ्ट जो थे इंडियन कोस्ट गार्ड को जो चाहिए थे, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड अभी की अगर हम बात करें दोस्तों तो 15
इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है डॉर्नियर, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे की जा चुकी थी। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडियन नेवी को भी चाहिए था, लगभग 9 एयरक्राफ्ट उनको चाहिए था। एंड उसी के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो बैलेंस जो बचे हुए 6 एयरक्राफ्ट वो इनको यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट किसको मिल सकता है HAL को। ठीक है, अभी तक ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट तो है नहीं, बट हर किसी को पता है भाई एक ही प्लेयर है और किसको मिलेगा मिलकर। तो इन्हीं के पास ये ऑर्डर्स हम लोग को 99.9999% जाते हुए देखने को मिल सकता है। 0.001% तो अनसर्टेनिटी के चलते छोड़ दिया है। सो HAL को इसका बेनिफिट तो यहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं HAL जैसे स्टॉक ने 830% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लोग यहाँ पे तेजी देखकर निवेश करने की बातचीत करते हैं। हम तो इससे पहले ही इस चीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके बैठे हुए थे कि कंपनी भविष्य में अच्छा कर सकता है। एंड मेरा तो एटलीस्ट पर्सनल ये फोकस था कि हमारा भाई जो डिफेंस बजट है वो $100 बिलियन के पार तो यहाँ पे जाना चाहिए। अभी तक तो नहीं गया है। ठीक है, धीमे धीमे करके हम लोग जाएंगे करके, एंड जैसे जैसे जाएंगे, एंड अगर सरकार का रुख यही रहेगा कि अगर इतना बड़ा अगर वो डिफेंस बजट रखेंगे, पर अगर वो पैसा बाहरी कंपनीज को अगर मिलेगा क्या फ़ायदा। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा लगना बहुत इंपॉर्टेंट था डिफेंस सेगमेंट में एटलीस्ट, एंड वो यहाँ पे लग चुका है। काफ़ी सारे नेगेटिव हम लोगों ने इम्पोर्ट ये भी देखे थे, जो पार्ट्स जो आते थे, लिस्ट निकली थी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है, तो उससे ये अंदाज़ा आ चुका था कि जो हमारी स्वदेशी कंपनी है उनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे इसका होगा। एंड इसी चीज़ के चलते HAL को हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे ट्रैक किया था कि ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। ट्रैक किया था भाई, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ जाओ खरीदो करके, नहीं। मेरा काम है आपको बिजनेस समझाना कि ऐसा हो सकता था कि शायद से एनालिसिस फेल भी हो जाए, बट अगर आप प्रॉपरली अगर बार बार इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे करते हो तो जीतने के चांसेस यूजुअली हम लोग को बढ़ ही जाते हैं। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। रिजर्व्स देख सकते हो 23,000 करोड़ की रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो देखने को मिल जाती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो देखने को आप में मिल जाता है। एकदम तगड़ी बैलेंस शीट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी भर के पड़ा हुआ है, 20,000 करोड़ के आसपास का कैश भी है। कंपनी की अगर हम बात करें तो बहुत बार बिजनेस को तो कवर कर ही चुके, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो काम कर रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो तगड़ा ही है, 71% प्रमोटर, 13% FIs है, DS भी है। एंड पब्लिक की बात करें काफ़ी कम है। अभी देखिए पब्लिक देखिए धीमे धीमे अभी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक होता है, जो भागेगा उसमें पब्लिक की हिस्सेदारी धीमे धीमे बढ़ती जाती है। एंड अभी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से ये और 800% भागे करके, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, उसके लिए लगातार वैसे ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने चाहिए। धीमे धीमे ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। सो HAL को इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डिफेंस जो रडार सिस्टम होती है, ठीक है, तो रडार सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। अच्छा, HAL की अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग बताया जा रहा है 30,000 करोड़ के आसपास के इनको ऑर्डर मिल सकता है। ये जो 15 एयरक्राफ्ट की हम लोगों ने बात की ना, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट 30,000 करोड़ रफली अमाउंट बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर रडार की अगर हम बात करें दोस्तों तो बताया जा रहा है 8 से 9,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे इन कंपनीज को यहाँ पे मिल सकता है रडार सिस्टम से रिलेटेड। एंड बताया जा रहा है कि ऐसे 25 रडार्स इनको चाहिए। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि कितने की डील हो सकती है, 8 से 9,000 करोड़। सो कौन सी कंपनी रडार सिस्टम में यहाँ पे काम करती है, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। यस, BEL भी अगर आप देखोगे इन सबके परफॉर्मेंस एकदम शानदार हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, बिकॉज सरकार का रुख बदल गया। वरना ये कंपनी अभी तक तो धीमे धीमे ही यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देती थी। अगर हम लोग BEL की बात करें तो आप यहाँ पे जरूर चेक कर सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट्स में आप लोगों को एक नाम जरूर देखने को मिलेगा, वो है रडार्स। तो इसलिए अभी तक अगर हम यहाँ पे चेक करें तो काफ़ी सारे जो रडार्स इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ पे भी हम लोग को रडार सिस्टम देखने को मिले स्वदेशी, वहाँ पे BEL के ही रडार्स हम लोग को मैक्सिमम देखने को मिल चुके हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि BEL को ही रडार सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर मिल सकता है। इसके भी रिजर्व देख सकते हैं, 12-13 हज़ार करोड़ की रिजर्व से। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो नज़र आ जाती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो यहाँ पे नज़र आ जाता है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो 8,000 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो BEL की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अपने ही सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस में ये कंपनी काम करती है, बट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में काम करती है। जैसे कि रडार की बात करें तो वहाँ पे BEL हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसी के नीचे जो डेटा पैटर्न भी है ना भाई, वो भी एकदम तगड़ी कंपनी है। ठीक है, उसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। BEL की बात करें तो प्रमोटर देख सकते हैं 51% सरकार, 17-18% FIs, DS 23%। एंड पब्लिक देखिए धीमे धीमे अभी बढ़ेगा। क्यों? तेजी है ना, इसीलिए। फिर थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर वो डर जाते हैं। तो तेजी देखकर काफ़ी लोग खरीदते हैं, जो कि टोटली गलत चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आखिरी चीज़ है वो दोस्तों है मिसाइल्स। यस, मिसाइल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL, जिसका लोगो में आपको ये मिसाइल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो इसको भी काफ़ी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो BDL को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। इन सबका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनकी भी बैलेंस शीट आपको काफ़ी हेल्दी देखने को मिलेगी, 3,000 करोड़ की रिजर्व से। सबके सब कंपनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो नजर आ रहे हैं। प्योर डेफिनेट
फ्री कंपनी है, कैश भी देखेंगे तो 3-4 हज़ार करोड़ का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, गाइडेड मिसाइल्स में ये कंपनियाँ यहाँ पे काम करती है, अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली मिड कैप साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर बात करें दोस्तों तो HAL के नीचे ही BDL का नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे तो 75% प्रमोटर है, 3% FS है, DIS 13%। एंड पब्लिक की बात करें तो देखिए हिस्सा अभी धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार का जो फोकस है डिफेंस कंपनी की ओर काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर आप इन कंपनीज में सिर्फ तेजी देखकर खरीदने के लिए जाओगे तो आप यहाँ पे बुरी तरीके से फंस सकते हो। ठीक है, मैं कोई आज इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, हम लोग ऑलरेडी इसको 2-3 साल पहले से यहाँ पे कवर कर रहे थे कि सरकार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे डिफेंस कंपनीज के लिए लेकर यहाँ पे आ सकता है। बिकॉज रीज़न ही वही था, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जब उन्होंने जारी की थी पहली, तभी पता चला था कि कुछ ना कुछ ये बड़ा प्लान करे। रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरे दुनिया को बता दिया कि भाई खुद का ही डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है, आप दूसरों के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। बट अगर आप इन कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो भाई रिस्क को भी भूलना नहीं है कि भाई ये सरकारी कंपनियां हैं, तो कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी, अगर आएगी तो क्या मेजॉरिटी के साथ आएगी, क्या उनका रुख वही रहेगा, ये सारी चीज़ें मायने रखती है दोस्तों इन कंपनीज़ के लिए। देखिए कंपनीज़ में काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है, बट अगर आप इनको पैसे ही नहीं दोगे तो कंपनियां कैसे भागेगी? क्या ये कंपनियां आज ही पैदा हुई है? कई सालों से थी। अब जाओ इनके लंबे चार्ट पैटर्न देखो, कुछ नज़र ही नहीं आएगा। क्यों? ऑर्डर्स ही नहीं मिलते थे, तो अभी जाके इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी के साथ ये ऑर्डर्स मिलने चाहिए तो ही ये ग्रोथ टिकी रहेगी। ग्रोथ टिकना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे इनके लिए टफ चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी में जाने का विचार कर रहे हो तो ये रिस्क फैक्टर जरूर दिमाग में रखकर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।